आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यस, सो वेरी गुड मॉर्निंग। और केदार इनवाइट करा सरांना. रमा सर, यस सर। मैं आपसे सर मेरी रिक्वेस्ट वॉइस आ कर रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर। यस सर। ओके, सो नमस्कार सबको, मेरी वॉइस क्लियर है? आपको आवाज आती रहेगी मेरी? और मीटिंग एकदम हाउसफुल हो रही है, 2 बार मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। अगर ऐसा है तो सर कुछ लोग अगर वेटिंग में हैं तो यूट्यूब पे डाल सकते हैं, तो आप कर लीजिए कनेक्ट, ताकि कुछ लोग जी वहाँ जी से भी। जी जी सर, जी चालू है, वो प्रोसेस चालू है। ठीक है, ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। सो क्या बात है, सारी लीडरशिप दिख रही हैं। नमस्ते दीदी, मंजूषा दीदी, नमस्ते बाकी भैया, सारे नमस्ते. लीडरशिप को, विजय मलिकर सर, नमस्ते। सबको देख के क्या बात है, मैं खुद एनर्जेटिक हो गया हूँ। और अगर देखा जाए कि हैदराबाद के बाद में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं मोमेंटम है तो यही ग्रुप है जहाँ पे बहुत जबरदस्त मोमेंटम है। मंजूषा दीदी, विजय मलिकर सर, सतीश सर, केदार सर और जितने भी लीडरशिप हैं, बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है। और आपका पूरे हिंदुस्तान में जो है ये हो रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सेम एलओ से बिलोंग करते हैं, तो सबका जो है इंस्पिरेशन एक दूसरे का हम मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं, और ये होता रहता है। सो आज की मीटिंग जो है मॉर्निंग सेशन है। मैं जिन लोगों के वीडियो ऑफ है रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऑन कर सकते हैं, आप घर पे हैं, सही जगह है, तो प्लीज ऑन कर लीजिए ताकि एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते रहेंगे, बट थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम रामा सोलंकी है, मुंबई से। और 2006 में मुंबई आया था, और 2016 में वेस्टीज की शुरुआत हुई थी, राइट। और थैंक्स टू अप्लाइंग सागर सर, जिन्होंने बिजनेस बताया था। और जब बताया तब इतना पता नहीं था कि इतना यहाँ से अचीव कर सकते हैं, बट शुरुआत काम किया वो आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें ऐसा क्या अलग से किया, राइट। तो अलग से कुछ नहीं किया, हमने सिस्टम को फॉलो किया। तो क्या फॉलो किया वो भी आपको बताएंगे। तीसरा था कि हमने किसके ऊपर ज्यादा विश्वास किया, वो कौन पर्सन है जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास किया, तो आपको वो भी बताएंगे, राइट। और चौथा है कि यहाँ से क्या क्या अचीव किया, यानी अगर आप वो करते हैं काम तो क्या अचीव कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ में एक ऐसा कंपनी जिसका इंटेंशन आप देखिए ना, अभी ये महीने में कंपनी ने लाया है प्रोटेक्शन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को कुछ मिले, राइट। ऐसा आज दिन तक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में किसी कोई कंपनी ने बात की थी, तब हमें डर लग रहा था कि इतना कर पाएगी कंपनी कि नहीं कर पाएंगे, बट जो कि सोचा भी नहीं था कि इसमें इतना कुछ कर सकते हैं। मैं एक ही साल में, मतलब शुरुआती के फर्स्ट ईयर में, एट द एज ऑफ 30, 30 साल की उम्र में जॉब से रिटायर हो गया था। उसके बाद में हमने अब तक जॉब नहीं किया है, टोटली फ्री है, राइट। और वही एनर्जी, वही, मैं तो सागर सर, अनूप सर को देखता हूँ, उनका रिवर्स एजिंग हो रहा है। सोच किया है कि एक फाइनेंशियल जो है फ्रीडम अचीव करके आज लाइफ को जी रहे हैं, और उनका दिन दिन यंग होते जा रहा है। रिवर्स एजिंग का मतलब दिन दिन वो यंग होते जा रहे हैं, तो बहुत मतलब यहाँ से अचीव किया जा सकता है फ्रेंड्स। तीसरा मैं आपको बताऊं तो ये बिजनेस में हमने क्या किया। तो पहली चीज तो ये थी कि हमने हमारे अपलाइन को, राइट, अपलाइन एक ऐसा होता है जो कि हम चूज नहीं कर सकते हैं, अपलाइन हमें बताते हैं बिजनेस। जैसे हम पेरेंट्स को चूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अपलाइन का कनेक्शन जो करवाता है ऊपर वाला करवाता है। तो पहली चीज, हमें कभी अपलाइन को जो है किसी दूसरे के साथ में कंपेयर नहीं करना है, पहली चीज। और हमने आज दिन तक नहीं किया। हमने हमेशा हमारे अपलाइन को वन ऑफ द बेस्ट अपलाइन माना, क्योंकि वो ऊपर वाले का एक गॉड प्लान होता है अपलाइन और डाउनलाइन को कनेक्शन करवाना, राइट। तो हमेशा एक चीज हमने ध्यान रखी कि जो भी हमारा एलओएस है, वन ऑफ द बेस्ट एलओएस है, अपलाइन है, वन ऑफ द बेस्ट अपलाइन है। दूसरी चीज, जो भी अपलाइन ने बताया, तो मैंने बताया पहले भी कि उस इंसान को फॉलो किया, जो भी अपलाइन ने बताया उसको आंख बंद करके फॉलो किया,
इफ बट किंतु परंतु मतलब कुछ भी नहीं था उसमें जो उन्होंने बताया। इनफैक्ट उससे ज्यादा ही हमने काम करने की कोशिश की, बट कभी ऐसा नहीं सोचा कि अपलाइन ने कैसे बोला और क्यों किया। अपलाइन हमारे पोटेंशियल को देख के ही हमें एक्टिविटीज बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं और तुम ये महीने में ये कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो वो हम हिसाब से हमने वो काम किया। तीसरा चीज, हमने अपलाइन से कोई सवाल जवाब नहीं किया और जो रास्ता बताया उसको फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम सेम एलॉस से एक सेम सिस्टम से बिलोंग करते हैं। जो भी आपके अपलाइन है, जो सिस्टम बता रहे हैं उसको फॉलो करते हैं तो पहुंच सकते हैं। जैसे केदार सर ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, राइट। फास्टेस्ट यूसीडी गए अदिति दीदी एंड केदार सर, राइट। सो इस तरीके से इन्होंने भी ब्लाइंडली फॉलो किया, विश्वास रखा और यहाँ तक पहुंचे। तीसरा जो यहाँ पे होता है कि जैसे कि वेस्टीज में 4 करोड़ लोग हैं, उसमें से कितने लोग एक्टिव हैं और उसमें से भी 4,500 लोग हैं जिनकी 1 लाख प्लस इनकम है और उसमें से भी 4,500 में से भी सिर्फ 50 लोग ऐसे हैं जो वीएमसीएम मेंबर है। यानी कि देखिए ना कितना मतलब फ़िल्टर कर कर करते हैं। तो क्या सारे के सारे लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो जो 40 लोगों ने काम किया है वैसा 4 करोड़ लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए वीएमसीएम तक नहीं पहुँच पाए हम लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा उन 40 लोगों ने क्या किया? तो जो सिस्टम प्लान सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, पीवी-बीवी सबके लिए सेम है। सारी चीज़ें सबके लिए सेम है, बट कुछ 40 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख प्लस है। कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक्टिव नहीं भी किया रहेगा आईडी। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 लाख प्लस हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 लाख प्लस हैं। बहुत सारे लोग हैं, किसी ने कार अचीव किया, किसी ने घर लिया, किसी ने फॉरेन ट्रिप्स किया। तो कारण क्या है कि उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, उन्होंने एक गोल सेट करके काम किया है, इसलिए जो है वहां तक पहुंचे हैं, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आते हैं तो 90% लोगों का माइंडसेट ये होता है कि मैं फास्ट करूंगा और कहीं ना कहीं खुद का दिमाग यूज करने लगते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। तो अपलाइन को फॉलो करके, हम अपलाइन जो बताए हैं उस सिस्टम को फॉलो करके अगर हम करें तो जो चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं। आज हम जो भी छोटी जी छोटी भी कुछ करना है, राइट। अब जैसे आज ये मीटिंग करना था तो मैंने सागर सर को पहले पूछा, राइट। आज भी हम वही चीज फॉलो करते हैं, राइट, क्योंकि वो कॉमन अपलाइन में आते हैं। और फिर उन्होंने बोला तो विजय सर को मैंने बोला कि हाँ, यस कर सकते हैं। और इन्होंने भी वो पूछा, बताया मेरे को कि मैंने भी मंजूषा दीदी से पूछा। तो देखिए ना सिंक्रोनाइजेशन जो ये है, ये चीज़ें जो हैं आज भी हम कर रहे हैं ये लेवल पे पहुँचने के बाद में, राइट। जबकि कहीं पे भी हम साथ में भी रहते हैं तो बिज़नेस की बात नहीं करते। 2 दिन हम साथ में थे, बिज़नेस का कोई भी बिज़नेस को लेके हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ, हम भोपाल गए थे, राइट। तो ये जो कार्डिनल रूल है अ, स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, तब यहाँ तक पहुँचे। अब मैं थोड़ा-सा कंपनी के बारे में बताता हूँ कि कंपनी ने जो ये ऑफर लाया है, उसका हम एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, राइट? जैसे कि डबल पीवी का ऑफर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो वियतनाम आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सिल्वर नहीं है, राइट? वियतनाम आना चाहते हैं, लेकिन सिल्वर नहीं है। तो आप अपना क्वालिफ़िकेशन करके जैसे मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो ना तो उनका ट्रैवल फंड जमा है, ना अभी तक सिल्वर हुए थे, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है, वो वियतनाम आना चाहते हैं, बट एलिजिबल नहीं है, यानी सिल्वर नहीं है। तो ये एक ऑफर ऐसा है जिसमें आप जो है कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ऑफर में इंक्लूड करके वियतनाम के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट पिन जो है वहाँ के लिए भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ जितने भी लोग, कितने लोग यहाँ से थाईलैंड आए थे, अभी जो 8,500 लोगों की गिनती में यहाँ से कितने लोग थे? हैंड रेज़ करेंगे या चैट बॉक्स में डालेंगे तो पता चलेगा। क्या बात है! और इसमें से काफ़ी सारे लोग फर्स्ट टाइम भी रहेंगे, राइट? और थाईलैंड जितने भी लोग आए हैं, उनको हम लोगों ने कैसे-कैसे करके मैनेज करवाया है, मंजूषा दीदी और हम लोग, मतलब आपको पता नहीं है कि हम लोगों ने कितने क्या ये करके मुंबई से करवाए हैं और ये सारी चीज़ें करवाई। तो मैं बता रहा हूँ जो थाईलैंड का ट्रिप था, उससे 10 गुना अच्छा ट्रिप होता वेस्टिज का। वो एक्चुअली फ्री ट्रिप था, तो उसमें इतना ही नहीं रहता है, बट जो ये ट्रिप होने वाला है, पेड ट्रिप जो ट्रैवल फंड के थ्रू होता है, वो उससे 10 गुना अच्छा रहता है। और वो ट्रिप मैंने किए हैं, लगभग 3 से 4 ट्रिप किए हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि वेस्टीज मैनेजमेंट क्या है, वो बता रहा हूँ। सबसे पहला तो वेस्टीज यूसीडी एंड अबव को 1 दिन पहले बुलाती है, राइट? और उसमें सेलेक्टेड लोग रहते हैं। तो जितने भी यूसीडी एंड अबव हैं, उनके लिए ये है कि 1 दिन पूरा मैनेजमेंट के साथ में रहेगा और उसमें गाला डिनर होता है, जिसमें डांस पार्टी होती है और बाली सर, दीपक सर, जितने भी एम्बेसडर हैं, बीएमसी मेंबर हैं, सब रहेंगे।
और सेलेक्टेड लोग रहते हैं जिसमें हार्डली 50 150 200 लोग रहते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है। तो एक दिन वो रहता है, पूरा लग्ज़रियस रहता है। फिर उसके बाद में सिल्वर एंड अबव आता है। ये जो ट्रिप होता है वो पूरा मतलब 3 टू 5 स्टार होटल का रहता है और एक अलग ही ट्रीटमेंट रहता है। आप प्लेन में जाएँगे तो प्लेन में पानी की बॉटल से लेके उसके ऊपर भी वेस्टेज लिखा रहेगा, जैसा बिसलेरी, एक्वाफिना लिखा रहता है। प्लेन का पूरा मतलब ऐसा ही लगेगा जैसे वेस्टेज की प्लेन है पूरी, राइट अंदर पूरा। और वहाँ जाएँगे तो एयरपोर्ट के बाहर आते ही आपका वेलकम किया जाता है माला से, राइट। बस में बैठेंगे वहाँ वेस्टीज, लगभग 200-250 बसें खड़ी रहती हैं, क्योंकि वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर ही इतने रहते हैं, लेके जाती है। और वो बस नंबर दिया जाता है, वो बस आपके लिए रहता है 5-6 दिन के लिए। तो सोचिए कहाँ पे भी जाना है, किधर भी जाना है, वो बस आपके लिए रहेगा। जितने डिस्ट्रीब्यूटर और ये वियतनाम का ट्रिप जो है अल्टीमेट होने वाला है। तो इस महीना मौका है, ये महीना लास्ट है क्वालिफिकेशन के लिए कि आप जो है उसको कर सकते हैं। और वहाँ पे जो हम लोगों ने स्टार क्रूज़ में एन्जॉय किया था या फुकेट में किया था, मलेशिया में किया था, तो मतलब काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि हम लोग अलग-अलग ट्रिप करके आए हैं, क्योंकि अलग-अलग कंपनी से आए थे। बट जो वेस्टीज का ट्रिप था, वो एकदम ही अलग था, राइट? मैनेजमेंट सबसे मिल के बात कर रहे थे, सबसे सारी चीज़ें मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है और पहले दिन ही बता देते कि हमको कंपनी के मालिक समझो ही मत 6 दिन के लिए, राइट? तो इस तरीके से हमारे साथ में ये होता है। तो एक बाउंडिंग अगर बनाना है तो आप ज़रूर उसमें करें और ख़ास करके अगर आप डायमंड है, क्राउन है तो जल्दी यूसीडी करें, ताकि जो है मैनेजमेंट की नज़रों में रहें आप, वहाँ पे रहेंगे आप, राइट? तो ये ट्रिप के बारे में मैंने बताया और हज़ारों लोगों के जो हैं ड्रीम फुलफिल होते हैं। लाखों लोग जो हैं इस ट्रिप के ड्रीम देखते हैं, बट हज़ारों लोग फुलफिल करते हैं। जैसे लास्ट मेरे भी ड्रीम थे फैमिली के साथ ट्रिप करना, फिर मेरी मदर को लेके जाना और ये जो है अचीव कर पाए बिकॉज़ ऑफ प्रेस्टीज, राइट? तो ये आपके भी जो जो ड्रीम है वो आप कर सकते हैं फुलफिल और ख़ास करके तो हम उनके लिए जिन्होंने हमारे लिए सपने देखे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, राइट? हम वो भी चाहते हैं लाइफ में कुछ मतलब ज़िंदगी के काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पेरेंट्स ऐसे रहेंगे जो जिनके पेरेंट्स की एज हो गई है और उनका भी ड्रीम रहेगा कि हाँ, पेरेंट्स को बिठाएँ। बहुत सारे ऐसे जैसे कि ड्रीम था मेरा ड्रीम था कि मेरे पेरेंट्स को मैं सिर्फ़ प्लेन में बिठाने का ड्रीम था, राइट? और बट थैंक्स गॉड कि इस बिज़नेस में थे तो फॉरेन ट्रिप्स भी किया। अभी अगेन हम जो हैं वियतनाम भी मदर को साथ में लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो ये था कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं हमारे साथ में, राइट? सडन उनकी डेथ हो गई है। बट मेरा ड्रीम था कि मम्मी-पापा को लेके जाएँ, बट मैं सबसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि बिज़नेस उस स्पीड से करें, ताकि बाद में हमें रिग्रेट फ़ील ना हो कि यार मेरे पापा मेरे साथ में नहीं है, मम्मी मेरे साथ में नहीं है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। बट मेरे साथ में हुआ है कि आज पैसा, घर, गाड़ी सब कुछ है, ट्रैवल फंड भी बहुत पड़ा है, बट पापा ही नहीं है तो किसको लेके जाऊँ? और मेरा एक ड्रीम था कि मैं उनको लेके जाऊँ बट सडन ये हो गया। तो जितना जल्दी हो सके बिज़नेस को स्पीड में करने का है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोगों ने स्पीड में किया है। कि हमारे पास तो लाइफ में टाइम बहुत है। जब जैसे किसी को मिलते हैं तो बहुत स्लो-स्लो बिज़नेस करते हैं, धीरे-धीरे करते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स के पास में उतना टाइम नहीं बचा है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, राइट? तो कहीं न कहीं ये चीज़ें होती हैं कि उनको जल्दी फुलफ़िल करवाने के लिए हर माँ-बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा कुछ करेगा और हर माँ-बाप ये सोचते हैं मतलब वो हमें बताते नहीं हैं, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनको एक लगता है कि हाँ, मेरा बेटा सेटल हो गया। तो क्या हम उनको वो सैटिस्फैक्शन कि हाँ, मेरा बेटा सेट है, वो सैटिस्फैक्शन दे सकते हैं क्या? राइट, तो ये चीज़ें ये बिज़नेस में हम अगर स्पीड से बिज़नेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। हमने काफ़ी स्पीड से किया, फिर भी हम वो नहीं दे पाए जो देना चाहिए था फादर को और आज वो हमारे साथ में दुनिया में नहीं है। बट मैं कहना ये चाहूँगा कि जिनकी भी आज आप एकदम सही मतलब लोगों को लगता है कि ये जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है। उसको लगता है कि हम नहीं धीरे-धीरे करेंगे या ये ऐसा होएगा। दोस्तों ये साल का भी 2024 में काफ़ी सारे लोगों ने रेज़ोल्यूशन लिया रहेगा कि ये करेंगे, वो करेंगे और शुरुआती के 1 हफ्ता रहता है, 10 दिन रहता है। आज लगभग 19 दिन निकल चुके हैं जनवरी के, यानी 1 साल 365 माइनस 19 कर लीजिए आप। एक-एक दिन निकल रहा है, एक-एक हफ्ता निकल रहा है, 1 महीना निकलेगा और ऐसा करके साल निकल जाएगा, टाइम निकलते जाएगा। तो ये बिज़नेस जो है, वो मतलब 3 साल में बाली सर ही खुद बता रहे हैं कि ये 1 से 3 साल में महीने की 3 से 5 लाख की इनकम तक आप जो है पहुँच सकते हैं। और अगर नहीं पहुँच रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटीज़ में, हमारे काम करने के तरीकों में
कमी है, या तो हम अपलाइन और सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा रहे हैं, या फिर अभी भी हम अपलाइन और सिस्टम जो बता रहे हैं उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि यार नहीं, अपलाइन तो देख नहीं रहा है, मैं नहीं करूंगा, राइट, मेरी ऑनलाइन तो देख नहीं रही है, राइट। तो इस तरीके से हम अगर उस मोड में रहेंगे तो नहीं होएगा। आप कोशिश ऐसा रखिए, ये इसमें नुकसान सबसे ज्यादा किसका है? खुद का है। आज बताइए आप, मेरे को सागर सर ने बिजनेस बताया, अगर मैंने बहाने बनाए होते, मैंने अगर नहीं किया होता, तो नुकसान किसका ज्यादा होता, सागर सर का या मेरा? मैंने बिजनेस से लगभग 5.25 करोड़ से ज्यादा इनकम अर्न की है लास्ट 7 साल में। अभी मेरी एज है 35, लगभग 2 घर, कार, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो बनाया है। अ, एक अच्छी गाँव में बहुत बड़ा फार्म हाउस लिया, फिर लगभग 24 बीघा, राइट, और प्लॉटिंग वगैरह ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट करके, तो ये एज में तो अब हम पूरा टेंशन फ्री है, फाइनेंशियली फ्री इसलिए है कि वेस्टी से इनकम आ ही रही है, और एक बहुत ही अच्छा एक और एसेट्स जो है बिल्ड किया है। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने ब्लाइंडली फॉलो किया है अपलाइन और सिस्टम को। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जो अपलाइन ने बताया है उससे ज्यादा काम करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि अपलाइन फोन करते हैं तो उनको मतलब ये लगता है हम तो वेट करते हैं हमारे अपलाइन के फोन का। अगर आपके अपलाइन आपको फ़ोन करे तो आप बहुत लकी हैं। सिस्टम में तो ये बताया जाता है कि आपको अपलाइन को फ़ोन करना चाहिए। बट अगर अपलाइन आपको कॉल कर रहा है इसलिए आप मतलब आप सिस्टम में नहीं हैं। हमें आज दिन तक नहीं पूछा अपलाइन ने कि अ, रमा तुम एफआरयू में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तुम्हारे कितने नंबर है? यहाँ तक हमारी जो है डिस्कशन होती थी। और जितने भी यहाँ पे लीडर दिख रहे हैं सबके साथ में वही है, इसलिए वो उस मुकाम तक जो है पहुँचे हैं। राइट? दूसरा सबसे ज़्यादा हमने जिस चीज़ पे काम किया वो खुद के ऊपर काम किया, लर्निंग पे। राइट? यानी खुद के ऊपर काम करने का मतलब ये होता है कि हम खुद सीखने को तैयार नहीं होते हैं और हम डाउनलाइन को सिखाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, राइट? जैसे कि ये सीडी सुनना है, ये सीडी सुनना है, तो बारिश सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि सक्सेस के लिए, यानी बड़ी अगर सफलता या कोई भी फील्ड में सफलता चाहिए तो उसके लिए पागलपन बहुत जरूरी है। और आपने सुना रहेगा कि सफलता के लिए पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए, राइट, इनोसेंसी चाहिए। तो लोग बोलते हैं, अरे यार इनोसेंसी मिलती कहाँ है? राइट? इनोसेंसी कैसे क्रिएट करें? इनोसेंसी लाए कहाँ से? राइट? या फिर जुनून कैसे लाए? तो एक इसका प्रिंसिपल है कि वो आप अगर भी करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपके अंदर ऐसा पागलपन आ जाएगा, ना तो आपको नींद आएगी, ना आपको भूख लगेगी, मतलब सिर्फ काम ही काम करते रहेंगे। तो वो है जो हमने किया था शुरुआती में, वो हर किसी से भिड़ जाते थे, मतलब ऐसा था वो जुनून। तो वो आपके साथ भी हो सकता है। तो कितने लोग ऐसे तैयार हैं जो ऐसी इनोसेंसी लाना चाहते हैं, या ऐसा जुनून पागलपन लाने के लिए तैयार है? क्या बात है मलिकर सर, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपके अंदर ऐसा पागलपन आएगा। पहली चीज भूख नहीं लगेगी, दूसरी चीज आपको नींद नहीं आएगी, मतलब एक बेचैनी रहेगी कितना जल्दी वहां तक पहुंचे, और तीसरा जो है कि वो इनोसेंसी रहेगी। इनोसेंसी का मतलब ये है कि अब किसी को प्लान दिखाने के पहले सोचते हैं अरे वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, वो तो बड़ा है, वो तो इतना पैसा कमा रहा है, बताऊं कि नहीं बताऊं, मेरी सेल्फ इमेज इतनी नहीं है, राइट? तो वहां पे क्या हो रहा है ना कि हम हिचकिचाहट होती है, एजिटेशन हो रहा है, शर्म आ रही है कि प्लान दिखाऊं नहीं दिखाऊं, आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब इनोसेंसी नहीं है। राइट? ये इनोसेंसी को चेक करने का तरीका है। तो अब इनोसेंसी लाए कैसे, वो पागलपन लाए कैसे, वो जुनून लाए कैसे? वो जुनून ऐसा आएगा कि आपको हफ्ते में या जितना जल्दी हो सके 50 सीडी सुनना है। कोई भी दिमाग में बार बार चीज हैमरिंग होती है ना, जैसे कोई नया मूवी आया, ठीक है, और कोई भी नया मूवी आता है तो उसका हम गाना सुनते हैं एक बार, दो बार, 4 बार, और वो गाना खुद ही गाने लग जाते हैं, फिर सुनते नहीं है, फिर खुद ही गाने लग जाते हैं, और वही टोन में, और कोशिश करते सेम वैसा ही गाए। नोटिस किया आपने कभी? जब भी कोई भी नई मूवी आती है, नया कोई सॉन्ग आता है, और 2-3 बार हमने सुनते हैं, और कैसा सुनते हैं, हम पूरा कॉन्संट्रेट हो गए, और फिर चौथी या पांचवी बार हम खुद गाना, वो उस गाने को हम खुद गाने लग जाते हैं, राइट? और ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमने उसको रिपीटेडली लगातार सुना। तो हम अगर 1 हफ्ते में या 10 दिन में एक गोल सेट करें कि हम 50 सीरीज़ सुनेंगे। अभी 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले एक वीडियो आया था कर्नाटका का, हैदराबाद का, जो कि एक डीव-सीडी गए हैं, और उस लड़के ने, उनके बेटा जो है, उसने बताया कि मैं 12-12 घंटे सीईपी सुनता था। देखा आपने वो वीडियो? कितने लोगों ने देखा है?
वो आया था कि 12-12 घंटा वो सीपी सुनता था, जबकि फ्रेशर है इंडस्ट्री में, सोचिए। और वो 1.5 साल में ड्यूसडी है। तो उसका रीज़न क्या है कि जब भी कोई भी चीज़ लगातार, जो बोलते हैं ना हम कि उसमें अफ़र्मेशन भी काम करता है, पार्किंसन लॉ का भी काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जब भी कोई भी चीज़ लगातार दिमाग में जाती है, तो वो जो है हम करने लग जाते हैं। तो उससे क्या इनोसेंसी क्रिएट होती है और पागलपन, जुनून आ जाता है। वो मतलब वो जुनून आ जाएगा। तो जब 50 बार मैंने सुई सुना था, तब मेरे अंदर डर था, वो खत्म हो गया। एक मतलब जो था ना कि वो किसी किसी से भी हम भिड़ जाते थे, बात कर लेते हैं। हम ऐसे कि प्लानिंग बना कि मेरे को नागपुर जाना है, कोई टिकट नहीं निकाला था अरेंजमेंट, और सीधा ट्रेन में चढ़ जाते थे। सोचिए, दादर, माटुंगा, भांडुप की बात नहीं कर रहा हूँ। मुंबई से नागपुर जाना था और वो ऐसी इनोसेंसी थी कि हम ट्रेन में चढ़ जाते थे। तो वो क्यों आई? क्योंकि हम उस मोड में थे कि जितना ज़्यादा हो सके सीडी सुनते। और उस समय ना विनिंग टीम का ऐप था, ना कोई सीडी थी। हाँ, फिजिकल सीडी थी, बट हम मेरे घर में ना टीवी थी, ना मैं जब जॉइन हुआ तो मेरी परिस्थिति कुछ और थी, आप एफआरयू में सुनेंगे, राइट? तो हम अनूप सर ने गूगल ड्राइव में डाल के दिया था, फिर गूगल ड्राइव से सुनते थे, फिर टेलीग्राम आया तो टेलीग्राम से हम करने लगे। बट वो टाइम पे नहीं था, आज तो सब कुछ है फ्रेंड्स। तो ड्रीम एक्सरसाइज सोचना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। और 13 एसेंशियल, 10 कोर स्टेप्स, 3 स्टेप टू क्राउन, ये जो 5 है, और फिर एक था 0 टू क्राउन, अभी वो नहीं है, बट 3 स्टेप टू क्राउन उसमें जो है आपका कवर हो जाएगा। थिंक फंडामेंटल है। ऐसी 8 से 10 सीढ़ी आप सेलेक्ट कीजिए और उसको 50 बार सुनने की कोशिश कीजिए। मतलब ये जितना जल्दी हो सके 50 सीढ़ी कंप्लीट कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर ऐसा भूत सवार हो जाएगा सक्सेस का, ऐसा पागलपन हो जाएगा। और सीढ़ी सुनने से होएगा क्या? फिर जिससे भी बात करेंगे, तो वो आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। वो थॉट निकलेगा भारिल सर के, अनूप सर के, गुलाब सर के, राइट? तो वो जो है, जैसे हम मूवी देखने के बाद गाना सुन लेते हैं, तो फिर गाना उस जो गायक रहता है, वैसे ही हम गाना गाने की, सिंगर की जैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, वैसा ही अपने अंदर हो जाता है सीडी सुनने के बाद। और आपका जो जॉइनिंग रेशियो है वो बढ़ जाएगा। आपके अंदर इतना एनर्जी आएगा, एक्साइटमेंट रहेगा, एंटायर डे, पूरा दिन। मतलब मैं बताया ना आपको कि भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी। नहीं आने का कारण ये है कि आपके अंदर एनर्जी और एक्साइटमेंट इतना रहेगा कि वो खत्म ही नहीं होएगा। तो कितने लोग चाहते हैं ऐसा करने के लिए? बट सीडी सुनने के बाद में सब लोग क्या करते हैं, सीडी को सुनते हैं भजन की तरह, गाने की तरह। लेकिन सीडी ऐसा सुना जाता है जैसे कि हम बताते हैं, और काफ़ी सारे लोग नोट्स शेयर करते हैं, मैंने विजय सर को भी बताया था कि आपको नोट्स बनाना है और वो अपलाइन को शेयर करना है कि मैंने ये सीडी से ये सीखा है, राइट? मतलब सीडी, आप जो कोई भी सीडी आप फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे हैं, तो उसको इस तरीके से सुन रहे हैं जैसे भारिल सर हमारे सामने बैठे हैं और आप डायरी पेन लेके बैठे, पहली बार जब सुनते हो तो। बाकी 4-5 बार सुनोगे तो उसमें कोई बात नहीं। और मैं बता रहा हूँ 2-3 दिन के अंदर आपके अंदर इतना फ़र्क आ जाएगा, आपका 2024 पूरा बदल जाएगा। तो ये 50 टाइम सुनने से आपके अंदर इनोसेंसी क्रिएट हो जाएगी। करेगा क्या? एक तो आपके अंदर वो जुनून लाएगा। जो लोग बोलते हैं ना कि सर अंदर आग, करना तो चाहते हैं लेकिन अपने मेरे अंदर वो आग नहीं है, राइट? वो बोलते हैं ना कि आग नहीं आ रही है, कि दिल नहीं कर रहा है। तो वो आग ऐसी लाएगी कि आपको रोकेगा नहीं, राइट? मतलब ये हो जाएगा। तो ये इनोसेंसी को क्रिएट करने के लिए, पागलपन लाने के लिए, अपने अंदर आग लगाने की एक ही फ़ॉर्मूला है, वो है 50 बार जितना जल्दी हो सके सीडी सुनें। ऐसा नहीं कि आपने आज 1 ही सीडी सुना, कल 2 सीडी सुना। दिन में जितना मैक्सिमम हो सके आप सीडी सुनिए। अगर आग नहीं है अंदर, तो जुनून नहीं है, क्लैरिटी नहीं है तो। बट अगर आप अ, मतलब सब सब सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपकी जो लिस्ट खत्म हुई है, आपके जो पुराने लोग हैं, जो नवरत्न जिसको हम बोलते हैं, गिने-चुने, उन्हीं को हम बार-बार कॉल कर रहे हैं, उन्हीं के भरोसे पे बैठे हैं कि वो कुछ करेंगे तो मेरा पिन चेंज होएगा। तो ऐसा नहीं है, उन नवरत्न को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये है कि हमें उनसे थोड़ा हट के, आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि मेरी डाउनलाइन कुछ करेंगे, राइट? और डाउनलाइन सोच रहे हैं कि अपलाइन कुछ करेगा, अपलाइन का कुछ होएगा तो मैं कुछ करूँगा। अब सोचिए, कन्फ्यूज़न कहाँ है? तो जो हमारे जो पुराने लोग हैं, जिसके ऊपर हम टिके हुए हैं, अपने को लगता है कि अरे हाँ, ये डायरेक्टर जाएगा तो मैं ये यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। मैं ड्यूसीडी गया या जितने भी लोग यहाँ पे यूसीडी एंड क्राउन एंड अबव है, उन लोगों ने ये सोच के नहीं किया है। मैं जब पहले महीने में पहले जो शुरुआती के 6 महीने में डायमंड गया था, तो वो 4 के 4 जो लेग थे, वो आज मेरे साथ नहीं है, राइट? और जो शुरुआती के 6 महीने में जॉइन किया था, उसमें से 80% लोग नहीं है हमारे साथ। तो इसका मतलब ये है कि हम वापस ज़ीरो पे आ गए? नहीं। डेली एक्टिविटीज़ होती थी इसके लिए बढ़ते गए। तो फ्रेंड्स, अब हमारी जो इनकम है, आप जितना भी अर्न कर रहे हैं वेस्टेज बिज़नेस से,
वो इनकम है आपकी जो टीम में लोग हैं, आपका जो नेटवर्क है, उसके आधार पे। अगर आपको इनकम बढ़ानी है, तो लोग बढ़ाने पड़ेंगे। उन लोगों से उतनी ही इनकम आएगी। ये फंडा समझ लीजिए आप कि आपको जो इनकम आ रही है, उन जो आपका नेटवर्क है, जो आपकी टीम है, उस वजह से आ रही है। अगर टीम को जो इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको नए लोगों को बिज़नेस में लाना पड़ेगा, राइट? और इनकम नहीं बढ़ रही है क्योंकि हम उन्हीं लोगों के भरोसे बैठे हैं और उन लोगों के अंदर उतना ही पोटेंशियल है, जितनी आपकी इनकम आ रही है। यानी कि उससे ज़्यादा इनकम नहीं आ सकती है उन लोगों के साथ में। अगर आपको इनकम बढ़ानी है, तो और नए लोगों को लाने की ज़रूरत है, राइट? तो और नए लोगों को लाएँगे, अपनी इनकम जो है ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हमें हमें लगता है कि नहीं, मैं तो अभी लीडर बन गया हूँ, ये हो गया है, अभी जो है मैं भी मेरे अपलाइन से अपलाइन के लेवल पे हूँ या अपलाइन से ऊपर ही हूँ, अपलाइन के नज़दीक हूँ या जो भी है। तो मेरे को अभी तक ये नहीं है। मैं देखता रहता हूँ केदार सर, अदिति दीदी हर महीने की 2 तारीख को काउंसलिंग करते हैं अपने अपलाइन के साथ में। तो ये लेवल पे जाने के बाद भी जो है, ये जो सबमिशन जो देखते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ विनिंग टीम में ही पॉसिबल है, राइट? तो ये कहने का मतलब क्या है कि हमें पहली चीज़ तो सबमिशन में रहना है और दूसरी चीज़ किसके सबमिशन में? ग्रोइंग अपलाइन के सबमिशन में, यानी आपके अपलाइन जो एक्टिव हैं, उसके सबमिशन में। और तीसरा चीज़, लोग क्या करते हैं कि क्रॉस लाइनिंग ज़्यादा करते हैं, यानी कि कहीं न कहीं कंपैरिज़न में चले जाते हैं। तो वहाँ पे नुकसान किसी का नहीं, खुद का नुकसान होता है और ऐसे हमने बहुत सारे लोग देखे, जो हमारे से ऐज में बड़े थे, हमारी टीम में थे। उनको लगता है, अरे यार, ये तो बच्चा है, इससे क्या सीखे? मैं तो इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अंदर तो ये क्वालिटी है, राइट? मैं तो इतने सारे बिज़नेस किया हूँ और वो आज बिज़नेस से बाहर है। तो आपका अपलाइन आपसे 1 दिन भी पुराना है, आपसे भले ही उम्र में कम है, आपसे भले ही एजुकेशन में कम है, आपसे भले ही हाइट में कम है, भले ही उसको अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, अच्छे से हिंदी बोलनी नहीं आती, अच्छे से मराठी बोलनी नहीं आती है, लेकिन वो आपका अपलाइन है, उसने ही आपको बिज़नेस में लाया। तो उसके साथ में अगर आपने ऐसा सोच लिया, तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, राइट? तो ये हमें कभी दिमाग में सेकंड थॉट लाना ही नहीं है कि इस तरीके से हम जो है इसको सोचें और इस तरीके से बात करें। तीसरी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। आज हम किसी को जॉइन नहीं करवाएँगे तो कहीं न कहीं दूसरी जगह रहेगा। और जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं जिनकी इनकम 10,000 प्लस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10,000 का चेक जो है आपका, ये सबसे बड़ा हथियार है। मेरी इनकम जब 15, 20, 50,000 तक थी ना, सब तब मेरी सबसे ज़्यादा जॉइनिंग होती थी। और जब 1 लाख के ऊपर गई तो जॉइनिंग नहीं होती थी, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, यार ये बच्चा यार क्या 1 लाख रुपए कमाता होगा, उनको विश्वास नहीं होता, सब कुछ दिखाते थे। और मैं लॉकडाउन में 1 साल, डेढ़ साल राजस्थान में रहा, वहाँ पे मैं प्लान दिखाए, मैंने लगभग 15-20 प्लान दिखाए, मैं कार लेके जाता था, प्रॉपर ड्रेस कोड में, और 15-20 प्लान दिखाए, एक भी बंदा जॉइन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा यार गड़बड़ कहाँ है भाई, सब कुछ दिखा रहा हूँ, चेक दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ, और हाँ, लॉकडाउन में चेक भी हाईएस्ट है। और फिर मुझे लगा कि अरे हाँ, इनकी सेल्फ इमेज इतनी 5-6 लाख की है ही नहीं भाई, 7 लाख की सेल्फ इमेज है ही नहीं। जब उनको मैं 20-22 हज़ार के पुराने चेक दिखाने लगा, ये देखो मैं यहाँ से इतना कमाता हूँ, तो लोग जॉइन करने लगे, धड़ाधड़ जॉइनिंग आने लगी, राइट? तो कभी-कभी क्या होता है, हम जिसको भी प्लान दिखा रहे हैं, उसको सीधा बताएँगे सिद्धार्थ सिंह का चेक, सीधा दिखाएँगे सलीम जी का चेक, सीधा दिखाएँगे सागर सर का चेक, सीधा दिखाएँगे मंजूषा दीदी का चेक। तो आपको जिस सामने वाले को जितना हजम होता है, उतना ही बताना। अब वो कमा रहा है 20,000 रुपए, हम दिखा रहे हैं उसको 10 लाख रुपए महीने का, पॉसिबल ही नहीं है, उसको तो यही लगता है। तो उसकी सेल्फ इमेज के हिसाब से कितना वो डाइजेस्ट कर सकता है, उस हिसाब से आप बताइए। दूसरा, कभी-कभी लोगों को ये लगता है, अरे मेरे पास तो सर मेरा तो चेक ही नहीं आता, क्या दिखाऊँ? राइट? इसलिए बार-बार अपलाइन को लेके जाते हैं प्लान में। बार-बार ये लेके जाते हैं, उसको लगता है कि मेरी इनकम नहीं आ रही है, मैं क्या दिखाऊँगा? तो ये बिज़नेस दिखाने का नहीं है भाई, ये बिज़नेस तो उसको इनकम लाने का है। हमारी इनकम नहीं आ रही थी, हम और हमारे अपलाइन में भी किसी की ऐसी इनकम नहीं थी। तो हम क्रॉस लाइन, जो कि दूसरी टीम से हैं, एत्तल मैम है, डिम्पल मैम है, ऐसे-ऐसे लोगों को जहाँ ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ दिखाते थे, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपको हर प्लान में अपलाइन को साथ में लेके जाना है। हमारी सक्सेस का एक दूसरा सीक्रेट ये भी है कि हमने इंडिपेंडेंटली बिज़नेस को किया है बिल्ड। यानी जल्दी से जल्दी हमने ओनरशिप ली है बिज़नेस की। हमने हर कोई प्लान, हाँ, कोई जहाँ ज़रूरत पड़ती थी अपलाइन को ज़रूर साथ में लेके जाते थे। बट मैं रहता था रीवा में, सागर सर रहते थे सायन में, तो हमारा तो महीने में 1 आध बार मुलाकात होता था, मिलने का बाकी फ़ोन पे हम डेली टच में रहते थे, और वो भी टाइम था फिक्स। यानी कि हम जब शुरुआती के 6 महीने ऐसा था कि रात को 12 बजे के बाद ही
हमारी काउंसलिंग होती थी, डेली कम्युनिकेशन करते थे। तो 12 बजे के बाद ही, रात को 12 बजे के बाद सोचिए, तब हम बात करते थे। तो सोचो, उसके पहले हम बिजनेस को लेके कोई कोई प्लान दिखाए, तो मेरा एक भी प्लान ऐसा नहीं गया कि प्लान दिखाने के बाद में मैंने अपलाइन से बात नहीं करवाई। तो मेरा जॉइनिंग रेशियो 40 to 50% बढ़ जाता है। तो आप जब भी किसी को प्लान दिखा रहे हैं नए को, तो प्लान दिखाने के बाद में आप अपलाइन से बात करवा लीजिए, लेकिन अपलाइन का अच्छे से एडिफिकेशन करवा के, तो आपका जो जॉइनिंग रेशियो है वो बढ़ जाएगा। मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी हमें और नए लोगों को टीम में लाने की जरूरत है। आप डेली बेसिस पे 1-2 प्लान, जितने प्लान कर रहे हैं खुद करिए, भले आप कोई भी लेवल पे हैं अभी, राइट? जितने ज्यादा प्लान करेंगे उतना। अब प्लान करने के बाद में अपलाइन से बात करवाइए, तो अपलाइन को भी पता चलेगा कि हाँ, आप नए प्लान कर रहे हैं। और दूसरा, आपका ज्वाइनिंग रेशियो भी बढ़ जाएगा, राइट? कि अपलाइंस का आपने अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब हम कैसा करते थे मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कि मैंने अपलाइन को फोन लगाया, या मेरे को जैसे विशाल से मैं अपने एग्जांपल ही देता हूँ, अभी भी ऐसे ही हो रहा है, 2 दिन पहले की बात है। तो प्लान दिखाया, किसी लीडर से मिले, बात किया, उन्होंने प्लान दिखाया, फिर मेरा अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करवाया उन्होंने, और मेरे को फोन किया। तो मैं उसको नहीं समझाऊंगा, मैं उसके सामने विशाल सर की तारीफ करूंगा कि अरे बहुत जबरदस्त लीडर के साथ में आप कनेक्ट हुए हैं, ये सिस्टम से कनेक्टेड है, अपलाइन से कनेक्टेड है, ये जो भी बता रहे फास्ट एंड ग्रोइंग लीडर है, ये वो है। तो अब विशाल भाई जो है, उसको जो भी बताएंगे वो फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले मेरे को आइडेंटिफिकेशन किया, भाई इनकी ये इनकम है, ये लेवल है, ये सारी चीजें, और ये इतना बड़ा लीडर जो है इसकी तारीफ कर रहा है, मतलब सोचो कि ये खुद ही बहुत बड़ी हस्ती है। तो इस तरीके से जो है, हम एक दूसरे को एडिफाई करते थे, राइट? और लोग जो आते थे, वो नए नए लोग आते रहते थे बिजनेस में, और उनको हम लेके जाते थे। दूसरा जो था, वो हम जो है नए लोगों के साथ काम, अब जैसे कि मेरी डाउनलाइन में कोई डायरेक्ट में है, तो हमें कंफर्ट लगता है कि मैं हमारे जो फ्रंट लाइन है उनसे बात करूं। और कंफर्ट क्यों? क्योंकि मैंने मेरी डाउनलाइन को फोन किया, जो मेरे डायरेक्ट में है और जो लीडर है, तो वो मेरा रिस्पेक्ट भी करेगा, मेरी बात भी सुनेगा। और कोई मीटिंग है तो मैंने बोल दिया कल मीटिंग है रमा सर का, तुमको कनेक्ट करना है, बोलेगा हाँ। लेकिन हमें जो अनकंफर्ट काम जो होता है, वो उसके एकदम डेप्थ में होता है। और भाली से हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर आपको एक क्राउन चाहिए, तो कोई भी लेग के 5 या 6 डेप्थ तक आप काम करते करते जाइए, तो आपको एक क्राउन लीडर मिल जाएगा। और हमें मिले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? मैंने ये डेप्थ डाइव करते करते हम गए काफी सारे लेग में, हमने ऐसा जो है लीडर मिले, यानी 5वीं 6ठी डेप्थ के पहले ही मिल गए, कभी कभी 5-6 पे जाते जाते मिल जाते। तो अब हमारे टीम में जो बॉटम लेवल पे लोग हैं, जो अभी डायरेक्टर हैं या 8% है, हम वहां पे उनकी लिस्ट बिल्डिंग, क्योंकि मेरा इन्फ्लुएंस रहेगा मेरे फ्रंट लेयर में। अब उसके डेप्थ डेप्थ पे हम जाते रहेंगे, काम करेंगे, जो थिंक फंडामेंटल में बहुत ही अच्छे से दिया है, तो वहां पे जो है बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। अब तीसरा जो फंडा है वो है 500 पीवी सर्कल। 500 पीवी सर्कल मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस में हमने कोविड से, ये कंपनी ने अभी लाया है, लेकिन जब से अनूप सर और हम लोग मीटिंग करते थे कोविड में, तब से हम 500 पीवी सर्कल पे काम कर रहे हैं। और 500 ही नहीं, लोग 1000 2-2 हजार पीवी भी करते हैं, राइट? तो 1000-2000 पीवी करना जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे नेटवर्क बनाने के लिए हैं, ज्यादा पैसा हमें नेटवर्क से आएगा। तो एक 500 पीवी तक आप करिए, है ना? कि महीने का पर्सनल पीवी 500 होना ही चाहिए। अब जिनका 500 पे भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो पर्सनल प्लान ही नहीं कर रहे। इसका मतलब वो पर्सनल प्लान नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे साथ में काफी सारे लीडर हैं जिनका पर्सनल 500, और काफी लीडर मतलब क्राउन एंड अबव है जिनका पर्सनल पीवी 700 1000 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों? वो डेली 1 से 2 प्लान करते हैं, तो महीने के 30 प्लान होते हैं। अब 30 के 30 लोग तो ज्वाइन होते नहीं है, राइट? तो जो ज्वाइन नहीं होते हैं उनको सीएमडी हो गया, एनर्जी बूस्टर हो गया, ऐसे प्रोडक्ट देते हैं। तो वो 500 700 800 पीवी हो जाता है, राइट? और मैं आपको बताऊं, तो अगर आप डेली प्लान करते हैं ना, तो आपका महीने का 500-700 पीवी ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि जिसमें 2-3 आप डेमो करते हैं, तो प्रोडक्ट निकल जाते हैं। मेरे खुद के जो फैमिली और ये सब मिला के महीने के 800 से 900 पीवी हो जाते हैं, राइट? और मेरे को जितने भी लोगों ने मेरी गाड़ी देखी रहेंगी, मेरी गाड़ी में प्रोडक्ट्स और टूल्स कितने रहते हैं, तो हम खुद भी वो करते हैं, इसलिए जो है ये टीम में डुप्लीकेशन होता है। तो ये हमें, अब क्या होता है, 2 चीजें होती हैं कि मैं 500 पीवी कर रहा हूँ, मैं फ्री हो गया, नहीं। 500 पीवी खुद पहले करने से हमारा काम की शुरुआत होती है। यानी जब हम खुद 500 पीवी करने लग गए, तो हमारा काम हो गया कि मैं अभी 500 पीवी करने वाले तैयार करूंगा। तो कैसे तैयार होंगे? क्या उनके घर पे 15-20 हजार का स्टॉक है? नहीं है।
तो करवाइए। जिसके घर पे 15 से 20 हजार का स्टॉक होता है, उनका 500 से 700 पीवी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो घर में स्टॉक पड़ा रहता है, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है कि अरे यार घर में सामान पड़ा है, राइट? एक दुकानदार, जो मारवाड़ी आप देखते हैं ना, दुकानदार आपके गली मोहल्ले में रहेंगे, वो 5-6 बजे दुकान खोलते हैं। इसलिए नहीं खोलते कि 5-6 बजे कस्टमर आते हैं, राइट? वो इसलिए दुकान खोलते हैं 5-6 बजे, क्योंकि वो 10-15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, वो सोने नहीं देता, राइट? तो 15-20 हजार का हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, है ना? तो वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो उसको ऊपर प्रेशर रहेगा, वो काम करने के लिए जाएगा। दूसरा, घर में मैजिक कॉर्नर रखिए आप, राइट? कोई भी लोग आ रहे हैं घर पे, आपने बुलाया है, तो आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट इस तरीके से हमारे पास में है और ऐसे काम करते हैं। हम तो जानबूझ के लोगों के सामने सीएमडी पीते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो जानबूझ के, कहीं पार्टी वार्टी में भी जाते हैं तो हम सीएमडी और तुलसी मिला के पीते हैं, तो सामने से ही लोग पूछते हैं, सबलिंग स्प्रे करते हैं। तो ये जो है क्रिएटिविटी आप रखिए, लोग सामने से ही पूछेंगे कि ये क्या है, राइट? तो आपके जो है 500 पी मैं बता रहा हूँ। अब देखो हार्ट अटैक के जो केसेस आ रहे हैं, जो बता रहे हैं, राइट? काफ़ी सारे आर्टिकल में पढ़ा है कि विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से भी ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास तो सबलिंग स्प्रे है, राइट? तुरंत आप करवाइए। और इसके कितने टेस्टिमोनियल हैं। आज की डेट में डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर सबसे पहले विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी के जो टेस्ट हैं वो लिख के देता है। हमारे पास में वो सबलिंग स्प्रे है। तो कितने हैं, और वो भी 500-600 की रेंज में। जहाँ की दूसरी जगह हफ्ते में 1 गोली लेना पड़ता है, वो स्प्रे है। तो ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट जो वेस्टीज ने लाए हैं, उसके ऊपर सही तरीके से अगर हम काम करें ना, भारत में, हिंदुस्तान में ऐसी-ऐसी कंपनियाँ हैं जो सिर्फ़ एक-एक प्रोडक्ट पे काम करती हैं। सिर्फ़ एक-एक प्रोडक्ट पे, और हमारे पास में प्रोडक्ट की वाइड रेंज है। मतलब ऐसा लग नहीं सकता है कि हमारे पास में प्रोडक्ट की कमी है। आप जिसमें जाओ काम करने के लिए बहुत कुछ है। बस एक स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए कि मेरे को क्यों करना है। जो मैंने बताया है कि आज आप लिखिए कि आपके क्या कारण है, ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वज़ह से आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए थे। आज का मत लिखो, आज तो आपको इनकम आ रही है 20, 25, 50,000, 1 लाख रुपए, तो हम कम्फर्ट ज़ोन में हैं। आप वो दिन याद करो जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन किया था, क्यों किया था, राइट? और वो दिन याद करेंगे ना, तब मैंने फ्लैशबैक 8 साल, 10 साल, 20 साल पीछे जाके सोचेंगे। तब आप सोचिए, जब हम 18 साल के थे, हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते थे कि बेटा जब बड़ा होके क्या करेगा? जब हम पहली बार स्कूल या कॉलेज में गए थे, तब हमारा क्या ड्रीम था? वो जब हम पीछे जाके सोचेंगे ना, तब जो है हमें वो आने लगेगा। और तीसरा मैं बता रहा हूँ ना कि जब भी हम अपलाइन से बात करें, देखिए काफ़ी सारे लोगों का टाइम कॉलिंग में चला जाता है और ये काफ़ी कुछ होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि जैसे हम अपलाइन को कॉल करते हैं, कुछ लोग ऐसे डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कॉल करते हैं तो वापस रखने का काम नाम ही नहीं लेते हैं। आधा-आधा घंटा बात करते हैं। तो कीप इट सिंपल, शॉर्ट। आपको अपलाइन से भी बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट से भी बात कर रहे हैं, तो हमें शॉर्ट में बात करना है। पूरा स्टोरी नहीं बताना, मैंने सर उसको ये बोला, उसने ये बोला, फिर मैंने ये बोला, फिर ये जो पूरा प्लान आधे घंटे में दिखाया, वो पूरा प्लान अपलाइन के साथ में एक्सप्लेन करेंगे। तो कंक्लूजन पे बात करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना। और ये हम पर डे नोटिस करते हैं, राइट? कि अभी भी हमारा एक मीटिंग चल रहा था, तो उसमें पूरा स्टोरी चल रही थी। तो ये होना चाहिए कि सर मेरा ये था, सीधा कंक्लूजन पे बात करना। ऐसा ना हो कि हम पूरा जो प्लान में दिखाया है, वो पूरा-पूरा अपलाइन को बता रहे हैं। तो आधा घंटा आपको प्लान में लगा, आधा घंटा अपलाइन को समझाने में लग रहा है। तो ये चीज़ें नहीं रखें, हमेशा कंक्लूजन पे बात करें। दूसरा, जब भी अपलाइन से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो अपलाइन का टाइम लें, ऐसा ना हो कि आपने फ़ोन कर दिया, शुरू कर दिया। देखिए लोगों के साथ में क्या होता है, ये हमने देखा है कि जैसे कि मैं जॉब से फ्री हो गया, ठीक है? मैं समझो मेरा ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ, किसी का नाम नहीं लेता हूँ। तो मैं फ्री हो गया, मेरे पास तो बहुत टाइम है क्योंकि मैं घर पे ही बैठा हूँ। लेकिन मैंने किसी को कॉल किया तो मैं आराम से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है। लेकिन सामने वाला कौन से काम में बैठा है, वो क्या कर रहा है, हमें पता भी नहीं है और हम लंबी-लंबी बातें करने लग जाते हैं। अब वो मेरा रिस्पेक्ट भी कर रहा है, अरे अपलाइन है, ड्यू शेड्यूल में फ़ोन रखने का, अपलाइन को कैसे बोलूँ, मना कैसे करूँ? वो अंदर ही अंदर ये कर रहा है। तो फिर जब मैं दोबारा कॉल करूँगा, तो वो अवॉइड करेगा कॉल। क्यों? कि उसको लगेगा अरे यार रमा सर का कॉल है, अभी 1 घंटा पकाएँगे। और उसको पता है रमा सर तो फ्री हैं, उसको कॉल नहीं है, रमा सर के पास तो दूसरा काम ही नहीं है। मैं तो नए लोगों को जॉइन ही नहीं कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से फिर हमारा कॉलिंग बढ़ जाता है, तो फिर दूसरे लोग जो जो एक्टिव लोग हैं, वो भी हमारा फ़ोन लगाना फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि मेरा वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, इसका मतलब आप उसको पका रहे हैं। अननेसेसरी कॉल हो रहा है, ओवर कॉलिंग हो रही है, जबकि उसके साथ में हमें काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ में बैठ के प्लानिंग करके उसको दे दिया, वो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसकी लिस्ट पे काम करने की ज़रूरत है। तो जब कोई बंदा कॉल उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, इसका मतलब है ओवर कॉलिंग हो रही है, राइट? या ओवर कम्युनिकेशन हो रहा है उसके साथ।
और वो हम कम कर लेंगे तो हो जाएगा। लोगों को इग्नोर करना सीखो, भैया बताता है ना। उल्टा आपको उनके साथ में कम्युनिकेशन कम करना है, ताकि उसको लगे कि हाँ, ये जो है मेरे को सर इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं कैसे इनके कांटेक्ट में हूँ, राइट? तो इस तरीके से आपको जो है अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में जो टेलीफोन कम्युनिकेशन होता है, वो ऐसे टाइम पे करना है कि हम जैसे कि करते हैं। मेरा एक हमेशा का रूल है कि मैं सुबह 10 के पहले-पहले कंप्लीट कर लेता हूँ डेली का कॉलिंग। और वो भी कितना, ऐसा नहीं कि याद आया तो किसी को किया, जब तक 20 कॉलिंग नहीं होता मिनिमम मेरा। उससे ज़्यादा भी होता है, कभी कंसिस्टेंसी पीरियड चलता है तो 50, 60, 100 तक भी जाते हैं कॉलिंग। बट मैंने ऐसा कोई दिन नहीं गया रहेगा जब मैंने कम से कम 20 कॉलिंग किया रहेगा, राइट? और 20 कॉलिंग भी एकदम लेस कम्युनिकेशन। लोगों को लगता है ना, तो अरे यार विशाल सर 200-200 कॉल करते हैं, इतनी लंबी इतना कैसे करते होंगे? तो हम आधा-आधा घंटा बात नहीं करते हैं। हमारा शॉर्ट कम्युनिकेशन रहता है, एकदम शॉर्ट कम्युनिकेशन। और सामने वाले को भी लगता है, अरे रमन सर का कॉल आया, वो बहुत घाई में रहते हैं, वो बहुत जल्दी ये करेंगे। तो किसी का वो कॉलिंग चालू भी रहता है तो भी हमारा बीच में फ़ोन उठाता है। क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार ये 30-40 मिनट में बात खत्म कर देते हैं, राइट? तो जब हमारा ये रहेगा ना, या ऐसा सेम का सेम प्लान दिखाने के लिए भी, किसी के घर पे हम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कि प्लान दिखाने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे जब तक वो जॉइन नहीं होता तब तक उठते ही नहीं है, यानी 1.5 से 2 घंटा। तो जब दोबारा हम कॉल करेंगे उसको, तो उसको लगेगा अरे ये आएगा तो उठेगा भी नहीं। और फिर हम प्लान दिखाने के बाद में निकल जाएँगे उनके घर से, तो फिर वाइफ़ बोलेगी, "अरे खाना बनाना था, हम तो बैठ गए, ये हो गया था, वो हो गया था।" फिर घर में झगड़ा चालू होता है। तो जब हम दोबारा उसको फ़ोन करेंगे तो फ़ोन नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि अरे यार वो घर पे आएगा और आएगा तो जाएगा ही नहीं 2 घंटे तक। और वही हम अगर आधे घंटे में निकल जाएँगे और वो बोलेगा, "अरे! वो भी बताओ डेमो, ये भी करो।" तो बोल सकते हैं कि नेक्स्ट प्लान में मैं आपको करता हूँ। तो उसको नेक्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे उसको लगेगा कि अरे यार वो तो आएगा, बहुत हमेशा घाई में रहता है, निकल जाएगा आधे घंटे। राइट? तो कहीं किसी के घर पे भी जाए तो हमें जितना जल्दी हो सके आपको एक्टिव रहना है। निकलने की कोशिश कीजिए उनके घर से, तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले। ना कि हमें जो है ज़्यादा टाइम उसके साथ में देना है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं बिज़नेस में उनको सिस्टम में लाना है। आपकी एक बार एलओएस बता दीजिए, राइट? कि हमारी जो वन ऑफ द बेस्ट एलओएस है, राइट? आप एकदम ब्लेस्ड फ़ील करते हैं, वो फीलिंग के साथ में बताइए आप, राइट? और उनको इस तरीके से बताइए, उससे रिलेट करने वाले लीडर्स के बारे में बता दीजिए। और उसको 2 से 3 साल का कम से कम माइंडसेट करवा के लाइए। अब मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ, मैं लोगों का माइंडसेट कैसे करवाता हूँ 2 से 3 साल। कि जैसे मैं उसको ड्रीम एक्सरसाइज़ करता हूँ तो पूछता हूँ, "सर आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनके होम लोन वगैरह चलते हैं?" बोलता है, "सर मेरा भी चल रहा है या लोन चल रहा है।" तो लोन ऐसा तो है नहीं कि भाई 4-6 महीने का होता है, होम लोन होता है तो 20 साल का होता है, किसी का 10 साल का, 5 साल का, ऐसा कोई लोन चलता है, कार लोन वगैरह होता है तो। तो सर कितना ईएमआई आता है? तो बोलता है 20,000 या 15,000 जो भी ईएमआई है। तो ये कितने साल का बाकी है? तो वो बोलता है 10 साल का बाकी है, 5 साल का बाकी है। तो अब उनके साथ में हमारा कमिटमेंट हो जाता है कि सर अगर आप ये आने वाले 5 साल ईएमआई भरने वाले हैं, वो ईएमआई अगर आपके लिए प्रोजेक्ट भरे तो कैसा रहेगा? तो अच्छा रहेगा। तो सर हमें कम से कम 3 साल काम करना है। अगर ये 3 साल काम नहीं करेंगे, 3 साल का माइंडसेट लेके काम करिए। अगर 3 साल नहीं करेंगे तो आपको 10 साल तक हर महीने ये लोन भरना पड़ेगा, ईएमआई भरना पड़ेगा। तो 10 साल भरना ईज़ी रहेगा, ये 3 साल भरना ईज़ी रहेगा। 3 साल काम करना ईज़ी रहेगा। तो सामने से ही बोलता है सर जितना जल्दी हो सके अपन ये कर सकते हैं। तो आप इस तरह से लोन, और हमने किए हैं लोगों को लोन से फ्री। जिनका 10 साल का लोन था उनको 2-3 साल में फ्री करवाया। जिनका 15 साल का लोन था उनको हमने जो है 3-3 मेरा खुद का लोन था जब मैं बिज़नेस में 8-9 लाख का कर्जा था। मैं 1 डेढ़ साल में फ्री हो गया। इसलिए मैं बोलता था लोगों को कि यार तुम्हारे लोन कब फ्री होएगा? 10 साल लगेगा। नहीं, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम साथ में मिलके 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए ये काम करना पड़ेगा। और उसको लोन दिखता है 20 लाख रुपए, तो वो जो भी काम क बोलोगे वो करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और एक कमिटमेंट भी आ जाता है 3 साल, राइट? तो इस तरीके से नई-नई टेक्निक्स के साथ में आप लोगों को लाइए बिज़नेस में। और जो है नए लोगों के साथ में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं अगेन बता रहा हूँ, हम कहीं न कहीं वही पुराने लोगों को अगर लेके बैठेंगे तो उतनी ही इनकम आ रही आएगी जितनी अभी आ रही है। अगर इनकम बढ़ाना है, वो बोलते हैं ना कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। तो एक्स्ट्रा क्यों बना? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा काम किया, राइट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान में रखो। तो हर फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एक्स्ट्रा काम करते हैं। ये सिंपल सा फंडा है, राइट? तो इस तरीके से जो है हम कब कर सकते हैं। और मैं बस वही सबसे बताऊँगा कि अ,
2024 सबके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, राइट? और दोस्तों, आप सबको मैं एक देता हूँ टास्क कि आप अपनी एज क्या हुई है उसको 60 में से माइनस कर दीजिए। हिंदुस्तान में एक एवरेज एज है 60 साल, और आपकी उम्र अभी कितनी है उसको माइनस कर दीजिए। कितना साल लाइफ में बचा है, और जितने साल बचे हैं उसका आधा कर दीजिए, क्योंकि आधा समय तो सोने में ही चला जाता है। 8 से 10 घंटा हम सोते हैं, तो आधा घंटा हमारा सोने में चला जाता है, उसका आधा कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे, किसी के 5 साल बचे, किसी के 10 साल बचे, किसी के 15 साल बचे, किसी के 20 साल बचे। अब सोचिए, 5 साल में सपने पूरे करने हैं, कर्जा खत्म करना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, दुनिया घूमना है। 5 साल में कितनी कंट्री घूमेंगे? इसके लिए काम फास्ट कीजिए दोस्तों। हँसने वाले हँसेंगे, टॉन्ट मारने वाले लोग टॉन्ट भी मारेंगे। जो करना है करने दो। हमें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें करनी है, तो जितना जल्दी हो सके करिए। समय किसी का वेट नहीं करता है। आज देखो, सुबह का सेशन था, कितने लोग सोए हुए रहेंगे, राइट? भगवान ने हमें इंसान बनाया, इसका मतलब सोने के लिए नहीं भेजा है। सोने के लिए दूसरे जानवर है, हमें कुछ करने के लिए भेजा है, राइट? हमें धरती पे ऐसा कुछ करने के लिए। कहा जाता है ना कि जब भगवान इंसान को बना रहे थे, तब उसके पहले बहुत सारे प्राणी को बनाया, राइट? तो क्या हुआ, भगवान ने उनके असिस्टेंट को बोला कि अगर ऐसा कोई बनाओ जो कि इस पृथ्वी को जो है संभाल सके। तो उन्होंने हाथी को बनाया, शेर को बनाया, अलग-अलग तरीके के प्राणियों को बनाया। तो फिर भी भगवान ने पास नहीं किया उनको कि अरे यार, ये लोग नहीं संभाल पाएँगे धरती को। फिर इंसान को बनाया, तो फिर भगवान ने बोला यस, ये जो है कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद में भगवान ने कोई दूसरा प्राणी नहीं बनाया। इंसान बनने के बाद में धरती पे कोई दूसरा प्राणी नहीं बना। धरती पे उसके बाद में जो भी बनाया, वो इंसान ने बनाया। इतना पावरफुल है इंसान, राइट? तो यानी कि इंसान के अंदर इतनी है, तो हम आए हैं सोने के लिए, टिकटॉक देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, सोशल मीडिया दिखा। सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में जो है, वो है सोशल मीडिया। हमारा स्क्रीन टाइम कितना जाता है? आप देखिए अपने फ़ोन में क्या आता है, उसको डाउनलोड कीजिए कि हमारा स्क्रीन टाइम कितना जाता है। हम बोल रहे बिज़नेस के लिए नहीं। लास्ट 90 डेज़ जो ड्यू में जब गो क्राउन से आया था, तो मैंने 90 डेज़ में जो मैंने चीज़ की, लास्ट 2 मिनट बताता हूँ क्या टाइम हो गया है। क्या बात है, 8 बज रही है। तो मैंने जो काम किया था, वो किया था, खुद के ऊपर काम किया था। और खुद के ऊपर क्या काम किया था? सबसे पहले मैं बहुत एडिक्टेड था। मतलब एडिक्टेड तो क्या, हमने सोशल मीडिया पे बिज़नेस किया था, तो इसके था। तो मैंने सबसे पहला जो किया, ऑन ऑफ वाला काम। यानी कि कौन स वेस्टेज अगर कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे काम ऑफ कर देता था, फैमिली का, ये वो सब। और जब फैमिली के साथ बैठा हूँ या घर का काम कर रहा हूँ, तो वेस्टेज ऑफ। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये मिच-मैच करते रहेंगे पर्सनल और प्रोफेशनल, तो ये चीज़ें कभी नहीं चलेंगी। दूसरी चीज़ ये थी कि खुद के अंदर डिसिप्लिन लाना, राइट? खुद के अंदर डिसिप्लिन का मतलब, जब आप सूंघ रहे हैं सीढ़ी या बुक्स पढ़ रहे हैं, अपलाइन के साथ बात कर रहे हैं, जब आप कॉलिंग के लिए बैठे हैं ना, जब आपका मॉर्निंग सेशन खत्म हो जाता है ना, तो कॉलिंग करने बैठ जाइए डाउनलाइन के साथ में। सुबह-सुबह आप उनको स्ट्रॉन्ग डोज़ दे दीजिए। आपका सुबह का कम्युनिकेशन जो है, पूरे दिन उनके अंदर एनर्जी रखेगा, राइट? और ऐसा नहीं कि रोज़ उन्हीं को कॉल करना है। आपको अलग-अलग लोगों को जो है कॉल करना है पर डे लेग वाइज़। हर लेग से 20-20 लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए आप। अनूप सर बता रहे हैं ना कि 20 लोग अगर 500 पीवी कर रहे हैं, तो आपका कितना पीवी हो गया? एलओबी हो गया। तो हर लेग से आपने 20-20 लोगों को सेलेक्ट कर दिया, उनके साथ में कम्युनिकेशन रखिए, राइट? तो आपका ये होता रहेगा, और हम बहुत बड़े तरीके से जो है, इसमें वॉल्यूम भी लाएँगे और करते रहेंगे। लेकिन वो 10 के पहले-पहले कॉलिंग खत्म कर दो। लोग क्या करते हैं, रात को कॉल करते हैं, और रात को आप उसको मोटिवेट करके, वो तो सोने वाला है, फिर क्या होगा? अगर आप सुबह में उसको कॉल करेंगे, तो पूरे दिन वो जो है काम भी करेगा और एक्टिव भी रहेगा, राइट? लोग गलती यहीं पे होती है, या तो रात को कॉलिंग करेंगे, या रात को सीडी सुनेंगे। रात को सीडी सुन के तो आप सोने वाला है, कौन सी एक्टिविटी करेंगे? तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। जो भी करना है, हमारा जो पीक पावर रहता है माइंड का, वो सुबह के 4 घंटा रहता है। आप वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जितने भी जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सुनेंगे, तो वो पीक टाइम पे काम करते हैं, जिसको इंडिया में हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, या अर्ली मॉर्निंग का टाइम। तो इसीलिए हम मॉर्निंग सेशन करते हैं, क्योंकि ये पीक टाइम रहता है। ब्रेन का एक्सेप्टेंस पावर बहुत तेज रहता है, इसलिए आप अपनी टीम को लाइए। अब मॉर्निंग सेशन बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट होता है। मॉर्निंग सेशन मैंने जब शुरू किया था ना, तो मैं सुबह उठ के, मैं 7 बजे शुरू करता था, अब हमारा 6 बजे होता है, क्योंकि मैं 6 बजे करने का कारण ये था कि 1 घंटा सबको ज़्यादा मिले। तो टीम के अगर 100 लोग हैं, तो 100 घंटे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो 7 बजे हम शुरू करते थे, तो मैं साढ़े 6 बजे उठता था, और साढ़े 6 बजे से रोज़ 10 नए लोगों को कॉल करता। मेरी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, उनको पता भी रहेगा कि मैं किसको-किसको कॉल करता था। मैं रोज़ 10 लोगों को कॉल करता था, सबसे पहले उन लोग को कॉल करता था जो डायमंड और क्राउन है।
उनकी आदत लगाता था सेशन के लिए। और फिर डायरेक्टर सिल्वर, ऐसा रोज 10 लोगों को कॉल करता था अलग अलग। और कब तक करता था? 1 हफ्ता। जब 1 हफ्ता लगातार कॉल करता था, उनकी आदत पड़ जाती, या तो आदत पड़ जाती थी, या फिर उनको लगता था अरे रामा सर का कॉल आ जाएगा, और हमेशा अपलाइन का कॉल आएगा, अच्छा नहीं लगेगा उठाने के लिए। तो मैं ऐसा करते करते हमारा जो अब मीटिंग है, मॉर्निंग सेशन 150 लोगों तक जाता है, यानी लाइव हमेशा यूट्यूब पे कनेक्ट करना पड़ता है। और अब हमने जो है 7 का 6 बजे किया। तो सब लोग अगर जिम्मेदारी ले, 10 की नहीं है, आपकी टीम इतनी बड़ी समझो नहीं है, आप नए हैं, तो एक गोल बनाए, समझो आप 50 लोग, रोज सिर्फ एक नए लोग की जिम्मेदारी लेके कि आज इसको मैं मीटिंग में बिठाऊंगा। सुबह उठने के बाद उसको कॉल कर लो कि भाई 6 बजे 7 बजे मीटिंग शुरू होने वाला है, कनेक्ट कर लेना टाइम। तो रोज अगर एक, तो अगर आप 50 लोग कॉल करेंगे, उसमें से 30 लोग की भी सुनेंगे, तो 30 लोग नए आपके मॉर्निंग सेशन में ऐड होते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि सारे पुराने लोग डिस्कनेक्ट भी करेंगे, ये भी होता रहेगा। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह हर मीटिंग का प्रमोशन होना चाहिए, तो मॉर्निंग सेशन का भी प्रमोट कीजिए आप। उसको कॉलिंग कीजिए और इस तरीके से जो है करिए। और दोस्तों हम क्लोजिंग जो है आप अब 10 दिन बचा है, 10 दिन में डबल पी ऑफर आए हैं, खास करके एग्री में आए हैं, बहुत बड़ा काम हो सकता है। दूसरी चीज़ है तो मतलब ये एक मोमेंटम क्रिएट करने के लिए ये ऑफर्स हैं और उसका एडवांटेज ले रहे हैं। विनिंग टीम में आप देख रहे हैं तो गए महीने में कितने डीयूसीडी ब्रेक हुए। 2023 गया और ये 2024 बहुत बड़ी खुशियाँ लेके आया है। तो आप इसको अगर पॉजिटिव तरीके से लेंगे ना, तो पूरा सब कुछ बदल सकता है, राइट? तो थैंक यू सो मच। आप लोगों से कनेक्ट करके, और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों से हम बहुत इंस्पायर होते हैं, ईच एंड एवरीवन से, राइट? और साथ में मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। हम मुंबई में रहते हैं, आप पूना में और जहाँ पे भी हैं, मुंबई में आपकी कोई भी हेल्प लगे तो हमें बताइए। और हम चाहते हैं कि आप मुंबई में भी अपना नेटवर्क बिल्ड करें। हमारा रेगुलर मीटिंग्स वगैरह होता है घाटकोपर में, डोंबिवली में, उल्लासनगर में, अभी बदलापुर में है, राइट? तो आपके कुछ लोग हैं तो बताइए। हमेशा आप अपने अपलाइन से मेरा नंबर लेके अपलाइन के परमिशन से बात करके आपके प्रोस्पेक्ट को जो है कनेक्ट करवा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस मुंबई में हो, ताकि मुंबई में आते रहें और हम मिलते रहें, राइट? तो थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू। यस यस, थैंक यू रमा सर। बहुत ही जबरदस्त। यानी परसों हम लोग जो कुछ बात कर रहे थे, इसमें इतनी सारी चीजें आपने बात नहीं की थी भोपाल में। उधर तो सिर्फ अपना इन जनरली बात चल रहा था कंपनी के यस। बारे में या ओवरऑल द विनिंग टीम के बारे में। लेकिन आज आपने इतने खतरनाक नुक्स बता दिए बिजनेस के। सो मैं एक ही चीज मुझे जो बोलते हैं ना कि पूरी की पूरी मीटिंग आपको काम नहीं करेगी, लेकिन एक चीज कोई काम कर जाएगी जो आपके मन को भा जाएगी या वो डिसीजन लेने में तैयार हो जाएगी। तो आपकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि अगर पैसा बढ़ाना है तो नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। जो पैसा मैं आज कमा रहा हूँ उसको अगर मुझे डबल करना है तो मुझे मेरा नेटवर्क डबल करना पड़ेगा। तो सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग बहुत सारे नोट्स भी लोगों ने ले लिए हैं। ये रमा सर जो कुछ अभी बोले वो उन्होंने खुद ने किया है। विनिंग टीम का एक खासियत है, विनिंग टीम के लोग मैनेजर नहीं होते, विनिंग टीम के लोग सेवक होते हैं। वो पहले खुद करते फिर लोगों से बात करते। तो उनकी स्टोरी तो हम लोग सुनेंगे एफआरयू में। देखो उनकी स्टोरी सुनने के बाद आपके अगर आंखों में आंसू नहीं आए तो मुझे बोल दो। इतने खतरनाक सिचुएशन में से वो निकल के आज कहाँ से कहाँ पहुंचे। 5-5.5 करोड़ की आमदनी हो गई वेस्टिज से मात्र 5-6 साल के अंदर। तो वो जर्नी हमें सुनना है तो हम उनको सेलिब्रेट, जिधर सेलिब्रेट हो जाएगी, हैदराबाद हो गए तो हैदराबाद, दिल्ली हो गई तो दिल्ली, हम लोग उधर जरूर आएंगे। रमा सर को दूसरे भी मीटिंग रहते उन्होंने मुझे बताया था। तो उनको जाने से पहले मैं एक बार हमारी ग्रेट लीडर मंजू दीदी को रिक्वेस्ट करता हूँ उनके बारे में कुछ बोले, और फिर हम लोग मीटिंग कंटिन्यूस करेंगे। मंजू दीदी प्लीज। यस यस, थैंक यू रमा भैया कि आपने हमारे लिए इतने सुबह टाइम निकाला। देखो रमा सर ना, मैंने देखा है कि वन ऑफ द हम्बल लीडर है और हार्ड वर्किंग लीडर है। और मैं पूरा पूरा 100% विनिंग टीम को सबमिट आया है, अपलाइन को सबमिट है, और इसीलिए जो उन्होंने कहा वो उन्होंने फॉलो किया। आज उन्होंने हमें पूरा सीक्रेट्स बता दिए कैसे वो डीयूसीडी गए। एक वो बोलते हैं कि मैंने अपने अंदर पूरा चेंज किया और अपने आप बिजनेस बढ़ता गया, है ना? तो
हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे ही आप हमारे बीच में आया करें कभी कभी मॉर्निंग सीईपी में। और हमें ये भी मुझे एक सेशन आपका वो भी करना है कि कैसे आपने अपना सेविंग्स मल्टीप्लाई किया है थ्रू वेस्टीज से जो भी इनकम आता है उन्होंने सिस्टमेटिकली म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में या शेयर्स में डाले हैं। और उसके कारण भी जो बोलते हैं ना इनकम ग्रो रेगुलर होता है। कहते हैं हमारे सैलरी का 15 to 20 एटलीस्ट % कुछ हमें सेविंग करना चाहिए। और उसमें रमा भैया से एक बार तो मुझे पता है कि हम कहीं जयपुर गए थे शायद से, मैंने जयपुर। उनको सेपरेट बिठा के उनसे पूछा था आप कैसे करते हो, क्योंकि दी बेस्ट उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान किया हुआ है। सो हम एक बार उनका सेशन उसके लिए भी रखेंगे। मैं यस रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार हमें बताइए कि कैसे, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया है। तो उनको मैं स्टार्ट करवाना चाहूंगी। और उनकी स्टोरी सच में जैसे मलेकर सर ने बताया है कि उनकी स्टोरी जब हम सुनेंगे तो आंखों में से पानी आ जाते हैं। अगर ऐसे जिंदगी लोगों की चेंज होती होगी तो हमें कितना सीरियसली इस बिजनेस को करना है फ्रेंड्स। सो थैंक यू रमा सर, और बैक टू थैंक यू मलेकर भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू यस सो यस, मच। वो भी एक चीज हम लोग रमा सर से सीखेंगे, पैसे को कैसे बढ़ाना है। क्योंकि उन्होंने परसों भोपाल में मुझे एक बात कही, पैसा कमाना कैसे कमाना है कोई मारवाड़ी से अच्छा दूसरा कौन कैसे सिखा सकता है। तो एक मारवाड़ी से हम लोग सीखेंगे। सो थैंक यू रमा सर। हम थैंक यू लोग सर, थैंक यू। टीम वाले हैं, हम लोग साथ में जैसे बोलते हैं ना कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन भैया हमेशा बोलते हैं, उस हिसाब से हम काम करेंगे। आपकी और हमारी टीम एक जगह में पुणे में है, एक सांगली में है, मुंबई में है। हम लोग साथ साथ काम करेंगे और इतिहास बनना तो तय है। तो थैंक यू वेरी मच सर। आप रमा सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छा आज ट्रेनिंग लिया, और आप एक एक जुबान पे, एक वर्ड पे आप हमारे हमको सिखाने के लिए आ गए, तो थैंक यू वेरी मच हमारी पूरी टीम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रोमा सर। आपने एक बहुत ही प्यारा एक वाक्य बोला कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। सही में जबरदस्त। और जैसे आपने बताया, जो परसों जो चर्चा होगी उससे भी बहुत बढ़िया आज आपने बताया कि जो सीक्रेट है सक्सेस के वो आपने बताया। जरूर हम सब मिलके बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे भाई। यस थैंक यू सर, सर। यस, थैंक यू। मैं सबको बताऊंगा, परसों हम लोग मिले थे लेकिन बिजनेस की बात इसलिए नहीं की क्योंकि अपलाइन से परमिशन नहीं लिया, राइट। तो अपलाइन से परमिशन लिया फिर बिजनेस की बात की, बाकी हम लोग सब साथ में ही थे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे बहुत जल्दी। और हम विनिंग टीम में हैं तो सब साथ में मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक आपकी परमिशन से मैं लीव करूं? यस यस यू। सर, यस, यस सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू। किधर अगर फ्री है तो कंटिन्यू करो, एक 5 मिनट बात करेंगे। यस, फार जबरदस्त सेशन आज रमा सरांनी घेतलंय, आणि ऑलमोस्ट आम्ही 40 तास एकत्र होतो. त्या 40 तासामध्ये जेवढं सरांनी सांगितलं त्याच्यापेक्षा ह्या एका तासामध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त सांगितलं सरांनी, आणि वेगळं सांगितलं. आणि आजही परत 5% होऊन काम करायचं साठी तयार झालेलो आहे, आणि परत आता बाहेर पडणारच आहे. आपण सगळेजण काम करायला बाहेर जाणारच आहोत. तर आता आपण नेक्स्ट ही मीटिंग आपण कंटिन्यू करूयात. आणि मी आता नेक्स्ट इन्व्हाइट करतो पुण्यावरून युनिव्हर्सल क्राउन डायरेक्टर स्नेहल कुलकर्णी मॅडम. आपण सर क्राउन घेऊ सर. एनी बडी कोणाला काय बोलायचं असेल तर जरूर हँड रेज करून बोलू हा, शकतात. ज्यांना कुणाला बोलायचंय त्यांनी हँड रेज आपल्या करून बोलू शकतो ग्रुपमध्ये आपण. आता मिश्रा सर भैया पण आहेत, त्यागी भैया चे डाऊनलाईन. ओके, एवढं एज असताना सुद्धा ते सिरियसली हा बिझनेस करतात आहे. अजून राईट. कोणी क्राऊन असेल तर ते पण हँड रेज करा ज्यांना बोलायचंय. हो, ज्यांना काही बोलायचं, रिव्ह्यू द्यायचा आहे त्यांनी कृपया हँड रेज करावेत.
रेकॉर्डिंग बंद केली तरी चालेल. येस मॅडम.